हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में हमने आपको सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करा दी थी। सेकंड एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था दो कंसेप्ट है, एक सेक्शन फॉर्मूला है, एक आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला होता है x = mx2 + nx1 / m + n, y = my2 + ny1 / m + n। और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कब होता है? जब हमें कोई रेशियो निकालना होता है, रेशियो फाइंड आउट करना होता है, ये रेशियो गिवन होता है, ट्राई सेक्शन होता है, तो हमें क्या करते हैं? सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। मिड पॉइंट का कंसेप्ट हो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मिड पॉइंट पे होता है x = x1 + x2 / 2, y = y1 + y2 / 2। क्लियर? हमने फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करें, 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द रेशियो निकालना है, सीधा सेक्शन फॉर्मूला रहेगा। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी डिवाइडेड द बाय एक्स एक्सिस। ए के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1, -5। बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? -4, 5। इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लेते हैं वो हम x, 0 लेते हैं। फाइंड द रेशियो निकालना है, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो कितना होता है? x, 0 होता है। पहले तो हमें रेशियो निकालना है। रेशियो किससे निकलेगा? सेक्शन फॉर्मूला से। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो x, 0 होगा, तो इस 0 की हेल्प से हम रेशियो निकाल लेंगे। अगर y एक्सिस कहता है तो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट आता है 0, y, फिर हम 0 की हेल्प से कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे y पे 0 है तो y का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, रेशियो आ जाएगा, फिर उसके बाद x का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास पॉइंट आता है। ठीक है, y = m/2 + m/1 / m + n। y कितना है? 0। m कितना है? m। y2 कितना है? 5 + n। y1 कितना है? -5 / m + n। 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0। 5m - 5m। क्लियर है? मतलब ये आ जाएगा 5m - 5m = -5m। m / n कितना आ गया? 5/5। तो m रेशियो n आ गया 1:1। तो रेशियो कितना है? 1:1। अब हमारे पास x की वैल्यू निकालना है, तो x का फॉर्मूला कितना होगा? mx2 + nx1 / m + n। 1 × -4 + 1 × 1 + 1 / 2 -4 + 1 / 2 -3/2। कोऑर्डिनेट कितने हैं? -3/2। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमें पहले रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो इन विच डिवाइड द x एक्सिस। तो x एक्सिस पॉइंट हम x, 0 लेंगे, तो 0 की हेल्प से पहले क्या आएगा? रेशियो आएगा। y = m/2 + ny1 / m + n। y कितना है? 0, m y2 m × 5 n × -5 / m + n। m + n की 0 मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 0। ये आगे -5m = -5m। m / n कितना आएगा? 5/n। m रेशियो n कितना आ गया? 1:1। फिर x की वैल्यू निकालनी है। x के पॉइंट कैसे आएंगे? mx2 + nx1 / m + n। 1 × -4 + 1 × 1 / 1 + 1 -4 + 1 कितना आएगा? -3/2। तो x की कोऑर्डिनेट कितना आएगा? -3/2, 0। फिर तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। क्या क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट बच्चे उस क्वेश्चन को गलत करते हैं। करें नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, if 1, 2, 4, 5, x, 6, 3, 5 are the vertices of parallelogram। जो हमें पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस दे रखे हो और x और y की वैल्यू फाइंड करनी हो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करते हैं, और हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना हो तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। a की कोऑर्डिनेट है 1, 2, b के हैं 4, 5, c के हैं x, 6 और d के हैं 3, 5। क्योंकि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं आपस में बाइसेक्ट, मतलब AC और BD का जो मिड पॉइंट है वो आपका O है, O AC का भी मिड पॉइंट है, O BC का भी मिड पॉइंट है। पहले इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मान के O की कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, फिर इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मान के BC कोऑर्डिनेट निकालेंगे, दोबारा से O की कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x को x के इक्वल रख देंगे, y को y के इक्वल, तो आंसर आ जाएगा। देखो O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, O AC का मिड पॉइंट है, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 कितना है 1 प्लस x अपॉन 2 और y इक्वल्स टू कितना आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, जो जाएगा ऊपर 2 प्लस 6 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 दैट इज 4। x और y की वैल्यू आ गई। O जो है B और D का भी मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, B और D का। O इज मिड पॉइंट ऑफ DD। दोबारा से x की कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, आपकी बार इसे x1 y1 मान लो, इसे x2 y2, चाहे इसे x1 y1 इसे x2 y2, 3 प्लस 4 अपॉन 2 7 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, कितना आएगा 5 प्लस y अपॉन 2। क्लियर? इसके x को इसके x के इक्वल रख देंगे, क्योंकि जो x के कोऑर्डिनेट है वो O के कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे भी जो x है वो O की कोऑर्डिनेट है, तो 1 प्लस x अपॉन 2 कितना आ जाएगा 7 अपॉन 2 से x आ जाएगा, और 5 प्लस y बाई 2 किसके इक्वल रख देंगे 4 के, कहने का मतलब 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 7 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो x कितना आ गया 7 माइनस 1 6, 5 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना आएगा 4, 5 प्लस y इक्वल्स टू 8, तो y कितना आ गया आपका 8 माइनस 5 कितना आ गया 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत देते हैं पेपर में क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे जो है करते हैं बच्चे पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, पैरेललोग्राम पढ़ते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज पे चले जाते हैं, लेकिन हमें फर्स्ट एक्सरसाइज पे नहीं जाना है। जब भी हमें पॉइंट मिसिंग पॉइंट फाइंड करने होंगे तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे। O जो है AC का मिड पॉइंट है, O BD का मिड पॉइंट है, O AC का मिड पॉइंट है तो x की कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, ऐसे y इक्वल्स टू y1 2 प्लस 6 अपॉन 2 4 आ गया। O जो है BD का मिड पॉइंट है तो कितना आएगा x1 3 प्लस 4 अपॉन 2 7 अपॉन 2, y इक्वल्स टू 5 प्लस y अपॉन 2, इसके x को इसके x के इक्वल रख देंगे तो उससे x आ जाएगा, इसके y को इसके y के इक्वल रखेंगे तो कितना आ जाएगा y। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 6। क्वेश्चन नंबर 7 करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 6, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल दे रखा है, इसमें ए बी इसका डायमीटर है, हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -3, बी के कोऑर्डिनेट 1, 4, ए के कोऑर्डिनेट निकालना है, इसको x1 y1 मानो। तो जो सेंटर होता है, जो डायमीटर पे लाई करता है आपका, वो ए और बी का क्या होगा मिड पॉइंट होगा।
ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट होगा, ए और बी का। किसका यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे, x1 y1 हो जाएगा। ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है। मिड पॉइंट कैसे रखें, x और y। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x = x1 + x2 अपॉन 2, क्योंकि सेंटर मिड पॉइंट होता है डायमीटर। x कितना है 2, x1 कितना है x1, y1 कितना है y, x2 2, x2 1 है अपॉन 2, 2 2 कितना आएगा 4 = x1 + 1, तो x1 कितना आ गया आपका 3। ऐसे y = कितना आएगा, y1 + y2 अपॉन y कितना है -3, y1 फाइंड करना है, y2 4 अपॉन, तो 3 2 से कितना आ गया -6, y1 + 4, y1 कितना आएगा -3, कोऑर्डिनेट आ गया 3, ओ जो है ए और बी का मिड पॉइंट है। तो x = कितना लगाया, x1 + x2 अपॉन 2, x कितना है 2 है, x1 निकालना था, x2 कितना है 1 अपॉन 2, कितना आ गया x1 3 आ गया। फिर y = y1 + y2 अपॉन 2, y कितना है हमारे को -3, y1 कितना है, y1 फाइंड करना है, y2 कितना है 4 अपॉन 2, -6 = y1 + 4, y1 कितना आ गया -6 -2, y1 आ गया -10, तो a के कोऑर्डिनेट आ गए 3, -10। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 तो क्या आपका कंप्लीट। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में इफ पॉइंट ऑफ ए कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें, रेशियो ए बी और ए बी का दे रखा है। देखो ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं -2, बी के कोऑर्डिनेट है 2, -2, बीच में कोई पॉइंट पी लाई कर रहा है, सो दैट ए बी = दे रखा है 3/7 ए बी। इससे अगर देखें तो ए बी और ए बी का रेशियो आएगा, देखो ए बी अपॉन ए बी = 3/7। ये जो रेशियो दे रखा है ये ए बी और पूरी ए बी का रेशियो है, जबकि हमारे पास रेशियो कितना आना चाहिए था, ए बी और पी बी का रेशियो आना चाहिए था। ये ए बी और ए बी का रेशियो है, तो क्या करेंगे, पहले हमें निकालना क्या है, हमें ए बी और पी बी का रेशियो निकालना है। तो एक काम करते हैं, ए बी को हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, ए बी + पी बी, ए बी + पी बी 3/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे ए बी और बी बी का रेशियो आ जाएगा 7 AP = 3 AP + 3 B, कितना आ जाएगा, 7 AP में से 3 AP जाएगा तो 4 AP = 3 B आ गया। AP/BP का रेशियो कितना है, 3/4, तो AP और BP का रेशियो हो गया। क्यों निकाला मुझे, क्योंकि मुझे इसका और इसका रेशियो चाहिए था AP और BP का, ये m ओवर ये क्या होगा n, मेरे को रेशियो दे रखा था AP और पूरे AB का, तो मैंने क्या करा, AP = 3/7 AB था, AP/AB = 3/7, तो मैंने AB को क्या कर दिया, AB को लिख दिया मैंने AP + BP, लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 7AP = 3AP + 3BP, 7AP - 3AP = 3BP, 4AP = कितना आ गया 3BP, तो AP/BP = कितना आ गया 3/4, तो AP और BP का रेशियो 3:4 है। क्लियर, इसका रेशियो 3:4 है। अब तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, x का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, x = mx2 + nx1 अपॉन कितना आएगा n + n, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 और ये क्या है y2, रेशियो कितना है 3:4, x = कितना आएगा mx2, m कितना है 3 × 2, n कितना है 4 × -2 अपॉन 3 + 4, -6 + 6 -8 अपॉन 7 -2, फिर y निकालेंगे, y = कितना आएगा my2 + ny1 अपॉन m + n, m कितना है 3 × -4 प्लस का 4 × -2 3 + 4 कितना आएगा -12
माइनस के 8 माइनस के 20 कौन सा 3 4 12 4 2 है कितने हैं कोऑर्डिनेट माइनस 2/7 और माइनस 20/7 पी के कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ पे माइनस का t बाई 2/7 माइनस के 20/7 सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं निकालना था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। रेशियो दे रखा है, लेकिन रेशियो दे रखा था एपी और एबी का, हमें रेशियो चाहिए था एपी और बीपी का। पहले हमने क्या करा एपी इक्वल टू 3/7 एबी था, एबी को नीचे ले आया, एबी को लिखा मैंने एपी प्लस बीपी, ये आ गया 7ab इक्वल टू 3ab प्लस 3bp, 4ab इक्वल टू 3bp आ गया, एपी अपॉन बीपी कितना आ गया 3 ये 3:4 आ गया, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। हमें पी की कोऑर्डिनेट निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज किया x = mx2 + nx1 / n + n, x आ गया -2/7, ऐसे y आ गया -20/7, -2/7 -20/7, ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट आ गए पी के कोऑर्डिनेट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अभी करते हैं। 9 में मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा, 10 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। अभी 5-7 मिनट में आऊंगा। हेलो हेलो 5-7 मिनट लगेंगे, 5-7 मिनट लगेंगे, 5 मिनट आओ। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 4 इक्वल पार्ट में रेशियो आ जाएगा 1:1:1। फिर उसको चाहे आप सेक्शन फॉर्मूला से यूज कर लो, चाहे मिड पॉइंट लगा दो। अगर रेशियो इक्वल हो जाते हैं ना, जैसे 2:2 भी हो जाएगा, 1:1 तो मिड पॉइंट लगेगा ही लगेगा, 2:2 भी तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1:1 आ जाएगा, तो उस केस में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगता है। क्लियर? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a -2, 2 a के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2, 2 और b के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2, 8 डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है p q r 1 1 1 1, इन चारों का रेशियो 1:1:1। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ तक एक q का तो कितना आ गया 2 और एक q भी कितना आ गया 2, तो 2:2 तो 1/1 हो जाएगा ना, 2/2। तो जो q जो है वो a और b का मिड पॉइंट है। q किसका मिड पॉइंट है? q इज मिड पॉइंट ऑफ a और b। मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से q निकालूंगा। p जो है किसका मिड पॉइंट आएगा? a और q का मिड पॉइंट आएगा। ऐसे r किसका मिड पॉइंट आएगा? q और b का। क्लियर? q जो आएगा किसका मिड पॉइंट आएगा? a का और b का। p किसका मिड पॉइंट है? a का और q का। r किसका मिड पॉइंट है? q का और b का। अब देखो q इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करूंगा। x इक्वल कितना होगा? x1 + x2 अपॉन 2 कितना आ गया 0। y इक्वल y1 + y2 अपॉन 2 -2, 2 है सॉरी, क्या जाएगा 2 + 8 अपॉन 2 कितना आएगा 10 अपॉन 2 5। तो हमारे पास q के कोऑर्डिनेट आ गए 0,5, दैट इज 0, आ गए q के कोऑर्डिनेट। अब p जो है वो a और q का मिड पॉइंट है, r q और b का मिड पॉइंट है। p मिड पॉइंट ऑफ, क्योंकि 1:1 है तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। p मिड पॉइंट ऑफ a एंड q। x इक्वल आ जाएगा x1, अब a के कोऑर्डिनेट कितने हैं? -2, 2, q के कोऑर्डिनेट 0,5, ये भी x1 हो जाएगा, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2। तो x इक्वल कितना होता है? x1 + x2 अपॉन 2 मिड पॉइंट फॉर्मूला, -2 + 0 अपॉन 2 कितना आएगा? -2। y इक्वल आएगा y1 + y2 अपॉन 2 + 5 अपॉन 2 कितना आएगा? 7 अपॉन 2। तो q के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? -1,7, सॉरी p -1,7। p जो है a और q का मिड पॉइंट है, a के कोऑर्डिनेट -2,2 है, q के कोऑर्डिनेट 0,5 है। p इज मिड पॉइंट ऑफ a q, तो x इक्वल x1 + x2 अपॉन 2 -2 + 0 अपॉन 2 कितना आ गया? -2। y इक्वल y1 + y2 अपॉन 2 2 + 5 अपॉन 2 7 है। तो हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट आ गए? p क्या आ गया? -1,7। r किसका मिड पॉइंट है? q और b का। r मिड पॉइंट ऑफ q b, r इज मिड पॉइंट
ऑफ क्यू बी। तो क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,5 और आर के कोऑर्डिनेट है बी के कोऑर्डिनेट है 2,8 क्योंकि आर जो है वो क्यू और बी का डिपेंड है क्यू और बी का। क्यू के कोऑर्डिनेट 0,5 ये निकाल रखे बी के दे रखे हमें 2,8 तो x इक्वल टू कितना आएगा x1 + x2/2 0 + 2/2 कितना आ गया y इक्वल टू y1 + y2/2 13/2 तो r के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 1,13 बी के भी आ गए क्यू के भी आ गए आर के क्यू मिड पॉइंट है ए और बी का तो पहले हमने क्यू के कोऑर्डिनेट निकाले मिड पॉइंट फॉर्मूला से पी मिड पॉइंट है ए और क्यू का फिर हमने ए और क्यू से मिड पॉइंट किसके निकाला पी के आर मिड पॉइंट है क्यू और बी का फिर हमने क्यू और बी से हमने किसके कोऑर्डिनेट निकाल लिया तो इस तरीके से ये पी क्यू आर इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे 1:1:1 तो इसका रेशो 2:2 था 2:2 था तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से मैंने क्यू के कोऑर्डिनेट निकाला था इसका रेशो 1:1 था फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला से पी के कोऑर्डिनेट निकाले इसका रेशो 1:1 था तो फिर मैंने क्यू और बी के हेल्प से किसके कोऑर्डिनेट निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का इस एक्सरसाइज के एग्जांपल भी कर लेना कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना देन सॉल्व इट फॉर और आपको इसके बाद आर.एस. अग्रवाल के बस एमसीक्यू करने हैं आर.एस. अग्रवाल के एमसीक्यू कर लोगे तो आपके सारे एमसीक्यू पेपर में कर मिल जाएंगे आपको। अब इसके बाद एक वीडियो रहेगी जिसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। लास्ट क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर 10 एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला से रोम्बस के डायगोनल निकालेंगे जब रोम्बस के डायगोनल आ जाएंगे तो हाफ इंटू d1 इंटू d2 से क्या निकाल देंगे एरिया ऑफ रोम्बस निकाल देंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ द वर्टाइसेस आर हमें रोम्बस के वर्टाइसेस दे रखे हैं a b c और d a के कोऑर्डिनेट कितने हैं 3,0 बी के कितने हैं 4,5 सी के -1,4 और डी के -2,1 ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पहले हम डायगोनल निकालते हैं ए 3,0 सी कितना है -1,4 डायगोनल की लेंथ निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगी क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1² प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ऐसे BD की डिस्टेंस निकलेगी AC आ जाएगा अपन √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर तो आ जाएगा आपका x2 कितना -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर -3 - 1 कितना आएगा -4 का स्क्वायर 16 + 16 कितना आ गया √32 इसको हम 4√2 लिख देंगे यूनिट 2 × 2 × 2 पेयर बनेंगे 5 पेयर बनेंगे ऐसे BD निकालेंगे BD कितना आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से B के कोऑर्डिनेट ये है B के वहाँ तो आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर किसे मर्जी x और y मान लो किसे मर्जी x y2 5 से कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस के 6 का स्क्वायर 36 + 36 कितना आ गया 72 72 को क्या लिखेंगे हम 9 × 72 या 3 × 3 × 2 × 2 × 2 तो आ जाएगा 600 ये हमारे पास AC आ गया BD आ गया। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है एरिया होता है हाफ d1 × 2 हाफ AC × BD तो आ गया हाफ 400 × 2 × 600 × 2 2 4 2 × 6 × 2 6 × 12 24 स्क्वायर क्लियर। तो आपकी सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थर्ड एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है थर्ड एक्सरसाइज में लेकिन क्वेश्चन बहुत कम है 5 ही क्वेश्चन और एक ही कंसेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल वो भी साइड कर लो इसके बाद क्लियर। पहले हमने AC निकाली डिस्टेंस फॉर्मूला से कितनी है 400 फिर हमने BD निकाली डिस्टेंस फॉर्मूला से 600 एरिया निकाल दिया हाफ d1 × d2 एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल क्लियर। थैंक यू।